बच्चों हमारा ये वेक्टर का पहला चैप्टर है। हमने वेक्टर के अंदर जो पहली वीडियो डाली थी उसके अंदर केवल थोड़ा सा बेसिक बताया था वेक्टर के बारे में, जो 11th में या 12th में तुमने पढ़ा होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर जो पहला चैप्टर है वो है डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। किसी वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएट करना, वो भी स्केलर के रेस्पेक्ट में। कैसे करेंगे वो बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले हम थोड़ी सी बातें करते हैं जो हमने 12th में या 11th में पढ़ी हैं। हमने पढ़ा है किसी रियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो वो याद करते हैं। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखते हैं पहले, तो फिर वेक्टर को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। बात दोनों की एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, वो ध्यान सुनना। मैं इंटर की बात कर रहा हूं पहले। मान लीजिए तुमने इंटर में क्वेश्चन लिया कोई, y है फंक्शन किसकी, x की। y फंक्शन किसकी है, x की। कह दीजिए y डिपेंड है x पर। अगर तुमसे कोई कहता है कि इसमें x में थोड़ा सा चेंज करिए, तो बताइए y में चेंज होगा या नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है। जब y फंक्शन किसकी है, x की, y डिपेंड है x पर, तो x चेंज करोगे तो y में भी चेंज होगा। एक रफ एग्जांपल लेता हूं लो मैं समझाने के लिए। मान लीजिए y बराबर हमने ले लिया x+1, तो इसमें तुम x की वैल्यू बदलोगे, x की वैल्यू चेंज करते जाओगे, 1 डालोगे, फिर 2 डालोगे, फिर 3 डालोगे, तो y चेंज नहीं होगा, y चेंज होगा। मान लीजिए x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 2 आएगी, 2 रखोगे तो 3 आएगी, 3 रखोगे तो 4 आएगी। सही है। हम कह रहे हैं कि भाई x में थोड़ा सा चेंज करिए, x में थोड़ा सा चेंज करिए, तो उसे दिखा रहे हैं हम डेल्टा x से, तो y में भी चेंज होगा। थोड़ा चेंज करा है तो y में भी थोड़ा सा चेंज होगा, तो मैंने यहां पे लिखा y प्लस डेल्टा y। अब बच्चा कहता है इधर तो तुमने डेल्टा x ऐड करा, तो इधर डेल्टा x ऐड क्यों नहीं करा जब बीच में बराबर लगाया तुमने। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए घर पे तुम अकेले हो और पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते थकान हुई, तो तुमने सोचा कि चलो भाई चाय बनाई जाए, चाय पी जाए। चाय बनाने के लिए तुमने पानी रख दिया, ठीक है, उसमें दूध वूध डाल दिया, चीनी भी डाल दी, चाय उबलने लगी। बनने ही वाली थी तभी घंटी बज गई, तुम्हारा दोस्त आ गया। अब क्या करोगे तुम, बताओ। नहीं हाँ, गेट नहीं खोलोगे तब भी काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन मान लीजिए तुमने गेट खोल दिया या गेट खुला हुआ था और वो अंदर आ गया, तो या तो तुम खुद चाय नहीं पियोगे, अगर पियोगे तो क्या करोगे, उसे ही पिलाओगे। उसे ही पिलाओगे तो चाय को बढ़ाओगे, तो क्या करोगे उसके अंदर, पानी मिलाओगे, दूध नहीं। हाँ, पानी बढ़ाओगे। तो समझ रहे हो तुम, पानी बढ़ाया तुमने, लेकिन जो बन के आई वो इंक्रीमेंट किस में हुआ, चाय में। मिलाया था पानी और बढ़ गई चाय। समझ रहे हो तुम, वही बात यहां पर है। चेंज क्या में करा, एक्स में, तो चेंज इधर की तरफ में हुआ वाई में। समझ में आ गई। तो जैसा ये x है तो x में x जैसा चेंज लिखा, तो क्या लिखा, x में चेंज को मत लिखे डेल्टा x। कोई कहेगा a में चेंज करो, तो हम करेंगे a प्लस डेल्टा a। जैसा ये है वैसा तो चेंज करेंगे। कहीं पर लिखा होगा मान लीजिए b, तो b में चेंज करो, थोड़ा सा चेंज करो, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा b। तो ऐसे ही x में चेंज डेल्टा x, y में चेंज डेल्टा y। सही है। तो अब ये इक्वेशन मान लीजिए 1 है, ये 2 है। अब तुमसे कोई कहता है सेकंड में से माइनस करो 1 को, तो इसमें से इसे माइनस करोगे y कट जाएगा, डेल्टा y बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा x, और माइनस क्या आ जाएगा, एफ एक्स। ठीक है। जो तुमने पानी बढ़ाया था डेल्टा x, उससे डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दीजिए किससे, डेल्टा x से। ये कर दिया जी डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अब यहां पर लिख दिया x प्लस डेल्टा x और माइनस के एफ एक्स, और अपोन में क्या कर दिया, डेल्टा x। अब जो तुमने चेंज करा था, पानी बढ़ाया था, इधर पानी है, इधर चाय बनी, तो ये जो पानी जो तुमने बढ़ाया था वो बहुत थोड़ा सा बढ़ाया था, बहुत थोड़ा सा, जिससे कि पता ना चले सामने वाले को। सही है। तो उसको कैसे दिखाएं, थोड़ा सा बढ़ाया था, उसके लिए लिमिट लगा दीजिए। तो लिमिट लगाने का मतलब होता है हम ये कहना चाह रहे हैं डेल्टा x टेंस टू 0। इतना कम बढ़ाया, जीरो की तरफ को टेंस करने का मतलब बहुत ही कम बढ़ाया, जिससे कि इस पर कोई असर ना पड़े। तो यहां पर आ गया डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और यहां लिख दिया हमने लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, और यहां पर x प्लस डेल्टा x और माइनस के एफ एक्स अपॉन में
डेल्टा एक्स। इसको एक संकेत देते हैं इस लिमिट को, क्या, dy ओवर dx, पता है ये, और इक्वल टू किसके बैठ गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और माइनस के आ गया, एक मिनट में इधर को लिख देता हूं थोड़ा सा, हाँ क्या बन गया, माइनस के एफ एक्स और अपॉन में आ गया डेल्टा एक्स। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, एग्जिस्ट करने का मतलब होता है इसकी ये निकल जाती है, और वो भी फाइनाइट अंश चाहिए, निश्चित 50, 100, 1000, 1, 2, 3 ऐसी अंश चाहिए, और यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब एक आंसर आना चाहिए। अगर ये लिमिट सोल्व करने के बाद, ये लिमिट सोल्व करने के बाद कैसी आती है, एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट और यूनिक। फाइनाइट का मतलब तो समझ गए तुम, अनंत नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, और यूनिक का मतलब एक आंसर आना चाहिए, दो आंसर ना है, एंड यूनिक। तो जो ये लिमिट निकल के आएगी इसे ही बोलते हैं हम डेरिवेटिव, किसका, y का, किसके सापेक्ष, x का, समझ गए, इसे बोलते हैं अवकलन गुणांक, किसका, y का, किसके सापेक्ष, x के। अगर ये लिमिट निकलती है, दूसरे शब्दों में कहते हैं इसे प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो जब तुमने सीखा होगा, जब तुम्हें पहले अवकलन सिखाया गया होगा 11th 12th में, तो सबसे पहले यही परिभाषा लिखवाई गई होगी, ठीक है। बस यही काम हमें कहे में करना, अब वेक्टर में करना। ये तो करा हमने रियल में, रियल का मतलब वास्तविक, y और x सब क्या होते हैं यहाँ, वास्तविक, ये वेक्टर नहीं होते। तो अब हम कर रहे हैं इस काम को वेक्टर में, बस थोड़े संकेत बदलेंगे, परिभाषा बिल्कुल सेम यही रहेगी। तो इसे ही हम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर ये लिमिट सोल्व करने के बाद फाइनाइट यूनिक आती है, तो जो आएगी लिमिट सोल्व करके उसे बोलते हैं हम क्या, फंक्शन का, y का अवकलन गुणांक, डेरिवेटिव ऑफ किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें देखकर तो कि तुम्हें पता ही ना कुछ भी। मान लो, सो छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तुमसे कोई कहता है डिवाइड निकालो, तो तुम 2 सेकंड में निकाल के रख दोगे। dy dx इक्वल टू कितना, 2x, क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन तुम्हें पता नहीं कि 2x क्यों बना, 3x स्क्वायर 3x क्यों नहीं बना, वो ये लिमिट सोल्व करने पे बना। देखिए तुम्हें क्या निकालना, dy dx, और यहां क्या लिखा हुआ, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, फिर क्या लिखा हुआ, x प्लस डेल्टा x, माइनस के क्या लिखा हुआ, fx, अपॉन में क्या लिखा हुआ, डेल्टा x। अब ये तुम्हारी fx ये हुई, y बराबर क्या होता है, fx, तो fx कौन है यहाँ पर, x स्क्वायर, ठीक है। तो इससे इसकी वैल्यू निकाल गई, क्या बैठेगी, निकालो, x की जगह क्या भर दोगे, x प्लस डेल्टा x, तो क्या बन जाएगा, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, फिर fx लिखो, fx कौन है, x स्क्वायर, अपॉन में डेल्टा x। समझ में नहीं आया तुम्हें, ठीक जी। अब इस लिमिट को सोल्व करो, तो सोल्व करने का मतलब क्या होता है, लिमिट कैसे सोल्व होती है, सीधा डेल्टा x की जगह जीरो भर दो। लेकिन यदि मैं जीरो भर दूंगा यहाँ पर, डेल्टा x की जगह जीरो, तो x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जीरो आ जाएगा, और डेल्टा x की जगह जीरो, यहाँ जीरो आ जाएगा। तो ये बन जाएगी इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारित की स्थिति। तो इससे बचने के लिए क्या करें, तुम्हें बताया गया था, या तो फैक्टर करो, सीज खोलो, हॉस्पिटल रूल लगाओ। लेकिन अभी हॉस्पिटल रूल मत लगाना, अभी सीज खोला करना। तो सीज कहीं खोल दे, यहाँ पे स्क्वायर खोल दे, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे शायद कुछ फायदा हो जाए, करियो। या फैक्टर खोल दो, लगा दो यहाँ पर, हाँ बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस के क्या आ जाएगा, 2x इंटू डेल्टा एक्स, और माइनस के कितना, एक्स स्क्वायर, अपॉन में डेल्टा एक्स। इससे फायदा क्या हुआ, ये इससे कट गया। अब ऊपर से डेल्टा एक्स और नीचे से डेल्टा एक्स कॉमन ले काट दो, तो बताओ क्या बचेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर बचेगा डेल्टा एक्स प्लस के 2x, बस। अब डेल्टा एक्स की जगह जीरो भरो, तो जीरो प्लस के क्या आ गया, 2x, देखो ये आ गया 2x, यही तुमने नहीं बताया था। तो मेरा कहने का मतलब है, ये सब जो तुमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो बाकायदा इसी लिमिट से पढ़े हैं, इसी लिमिट को सोल्व करके, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, सही है, ठीक। लेकिन यदि हम इससे क्वेश्चन करने लगे तो बस फिर तो हम पढ़ लिया अवकलन गुणांक, वैसे ही ना होते फॉर्मूला सही। अब देखो, अब हमें और हाई स्टैंडर्ड में ले जा रहा हो, अब वेक्टर को करके दिखाना हमें ये काम, ठीक है। वेक्टर के अंदर देखो कैसे करेंगे। हमने कहा लेट, मान लो आर कोई वेक्टर है और वो डिपेंड है किस पर, टी पर, टी पर डिपेंड है। मतलब आर हो सकता है ऐसा हो, 3t स्क्वायर आई प्लस 4t जे प्लस के 7t 7 के
अब बताओ क्या ये r जो है कांस्टेंट हुआ? नहीं, t पे डिपेंड है। t की वैल्यू बदलते जाओ तो r की वैल्यू बदलती जाएंगी। अगर किसी ने लिखा r बराबर i प्लस जे प्लस 2k, ये कांस्टेंट है, ये अचर है, ये बदल नहीं सकता क्योंकि किसी पे डिपेंड ही नहीं है। वेक्टर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कांस्टेंट जिनकी ना तो मापांक बदल सकता और ना ही उनकी दिशा बदल सकती, लेकिन एक ऐसे होते हैं जो डिपेंड होते हैं किसी चीज पर, जैसा ऊपर वाला लिखा मैंने, ये डिपेंड है टी पर, टी बदलता रहेगा तो ये भी बदलता रहेगा। समझ में आगे? सपोज करो इसी क्वेश्चन के अंदर, ये तो गया बाद में जो है डेरिवेटिव, पहले इसकी बात कर लें। टी की वैल्यू 1 डालो, बताइए आर क्या बन के आएगा? 3i 4j प्लस 7k। बता सकते हो किस बिंदु को रिप्रेजेंट करेगा? क्या बताया था कल तुम्हें? 3 4 7 ऐसा बना लो बिंदु, इससे 18 इसे दिखा दो, ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस और ये रही यहाँ पर जेड एक्सिस। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, वैसे ही कह रहा हूं मैं रफली, ये यहाँ आ गया, सही है? तो इसको इससे मिला दो तो ये आर वेक्टर ये हुआ, ये वाला वेक्टर। अब किसी ने यहाँ पे टी की जगह 0 भर दिया, टी की जगह क्या ले लिया? 0। जैसे टी की जगह 0 रखोगे तो आर कितना बन जाएगा सोचियो? यहाँ 0 यहाँ 0, केवल 7k आएगा। तो ये किस बिंदु को दिखाता है? 0 0 7 को। तो ये कहां जाएगा बिंदु? जेड एक्सिस के ऊपर जाएगा यहाँ। अरे एक्स का मान 0 है, वाई की वैल्यू 0 है, जेड की वैल्यू 7 है, तो फिर आर इधर का जाएगा, ये वाला आर हो जाएगा। तो इसका मतलब टी चेंज होता रहेगा तो आर भी बदलता रहेगा। तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं कि ये वेक्टर जो है वो फंक्शन के रूप में है, क्योंकि ये टी पर डिपेंड है, ये वेक्टर फंक्शन कहलाएगी। सही है? जब ऐसी कोई वेक्टर फंक्शन होगी तो उसे फिर डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं हम। किसके रेस्पेक्ट में? टी के। करके दिखाओ डिफरेंशिएट। आपको मतलब ये तो बाद में पढ़ेंगे, पहले डिफरेंशिएट करना ही करना है। डी आर ओवर डी टी कोई पूछने लगा है तो टी के सापेक्ष करना क्या बड़ी बात है? अरे वेक्टर है तो कोई आफत थोड़ी आ गई, डिफरेंशिएट तो वैसे ही होगा। 6t और यहाँ क्या आई, फिर t का मान 4j, इसका 0, आंसर ये आ गया। मैं तो सिखा रहा हूं फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से, फिर बाद में तो हम ऐसे करेंगे जैसे ये कर रहे हैं। सही है? ठीक जी। अब हम सिखाने जा रहे हैं तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल, ये काम तो हम बाद में करेंगे डायरेक्ट, तो पहले शुरुआत तो कर लें। ये तो वो भी गया, चलो तुम समझते हो गए क्या कर रहे हैं। नीचे करता हूं थोड़ा सा मैं से, ये तुमने उतार लिया होगा। देखिए ध्यान दीजिए, आर हमारी कोई फंक्शन है, लेकिन वेक्टर लगा रहा हूं, ध्यान रखना, वेक्टर में एफ के ऊपर भी वेक्टर लगा दिया मैंने, और ये किस पर डिपेंड है? टी पर। ठीक, अब इसमें तुम्हें टी में थोड़ा सा चेंज करना है, करो तो क्या लिखा जाएगा बताओ? टी प्लस डेल्टा टी, तो 100% फिर आर में भी चेंज होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे उसे? आर प्लस डेल्टा आर। सही है? अब सेकंड में से क्या करना है तुम्हें? 1 को माइनस करना है, तो क्या बचेगा? डेल्टा आर इक्वल टू एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी, फिर डेल्टा टी से डिवाइड करो जो तुमने चेंज कराया है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो यहां आ जाएगा डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, और इधर एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस के एफ टी अपॉन डेल्टा टी। अब लिमिट ले दो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब हमने बहुत कम चेंज करा है, और यहां पर लिख दिया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस के एफ टी अपॉन में आ गया डेल्टा टी, और इसी को संकेत देते हैं हम डी आर बाई डी टी का, इसे ही बोलते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल। ये तो लिखी है मैंने परिभाषा कि यहां पर वेक्टर को आर को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिमिट सोल्व करनी पड़ेगी। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एफ टी प्लस डेल्टा टी और माइनस के एफ टी अपॉन डेल्टा टी। लेकिन ध्यान रखना ये लिमिट कैसी करनी होनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट और यूनिक, तभी कहा जाएगा कि हाँ इस फंक्शन का अवकलन किया जा सकता है। हर फंक्शन का अवकलन नहीं होता, हर फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। जैसा कि मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स, तो सब करते हैं तुरंत, डी वाई डी एक्स बराबर क्या जाएगा? कोस एक्स। लेकिन मैं कहूँ y बराबर मोड एक्स, ऐसा करियो, कर ही नहीं सकते, इसका अवकलन ही नहीं होता, चाहे मोड में तोड़ भी लो तुम इसे। ठीक है, वो बाद में सीखेंगे क्यों नहीं होता, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी तो हम केवल बात कर रहे हैं यहाँ वेक्टर फंक्शन की। तो इसे ही हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ध्यान रखना ये लिमिट निकलनी चाहिए, ये डेफिनेशन है मेन, इसको मैं थोड़ा सा बदलूंगा इस डेफिनेशन को,
मैं ऐसे यूज नहीं करता, मैं थोड़ा सा ऐसे यूज करता हूं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसकी जगह ऊपर देखो जो मैंने ऊपर माना था, ए यहां जाओ, ये रहा 1, ये रहा 1 और ये रहा 2, एफ टी जगह लिख सकता हूं वेक्टर आर, और इसकी जगह लिखूंगा आर प्लस डेल्टा आर, तो मैं इसको आर में चेंज कर रहा हूं वापस, ए ये लिख दूंगा यहां पर आर प्लस डेल्टा आर, फिर माइनस और फिर लिखूंगा आर और बटे में डेल्टा टी। तो मैं इस डेफिनेशन का, इस परिभाषा का यूज करता हूं, प्रथम सिद्धांत है, ध्यान रखना, बस वेक्टर लिखे गए हैं और कोई अंतर नहीं है, बस वहां y लिखा है और नीचे t की जगह x लिखा है, सही है, सारी डेफिनेशन वो की वही है, बस एक गलती मत करना, यहां आर सा आर मत काटना, आर सा आर मत काटना, फिर तो ये बन जाएगा ये वाला, ठीक है। ये यही बता रहा है कि जिस फंक्शन का तुम अवकलन करोगे, जैसा आर का करोगे, तो आर में पहले थोड़ा सा चेंज करना है, फिर माइनस, फिर आर लिखना है और टी से डिवाइड करना है। इस परिभाषा का मतलब समझो, इस डेफिनेशन का मतलब, जिसको तुम डिफरेंशिएट करना चाहते हो उसमें पहले थोड़ा सा चेंज करिए, आर प्लस डेल्टा आर, फिर माइनस आर, अपने नीचे लिखना है डेल्टा टी। अब मैं इसको तुम्हें एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन पर लगा के दिखाता हूं, पहले 1 मिनट के लिए बस। मान लीजिए तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आया, डिफरेंशिएट करके दिखाइए ए वेक्टर को, तो बताओ ये डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, बहुत लिख के दिखाओ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहां क्या लिखूंगा, ए प्लस डेल्टा ए फिर माइनस ए अपॉन डेल्टा टी, ये ऐसे लिखी जाएगी। अगर तुमसे कोई कहता है कि इसको लिख के दिखाओ ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन कैसा होगा, करो, ये डेफिनेशन लगानी आनी चाहिए पहले, तभी से क्वेश्चन होंगे। डी डी टी, हाँ सॉरी डी डी टी का लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अब कैसे करूंगा बताओ, इस पूरे में तुम्हें चेंज करना, तो कैसे चेंज करना, इसमें दो चीज आ रही है, ए बी और बी बी, तो ए में चेंज तो होगा ए के जैसा, और बी में चेंज होगा बी के जैसा, डेल्टा बी, फिर लिखा जाएगा माइनस, जैसे ये फंक्शन है वैसे की वैसे यहां लिखी जाएगी ए प्लस बी और अपॉन में डेल्टा टी, तो इस तरह चेंज होने। आगे बात समझ में, और सुनो, एक आधा और कर देता हूं मैं, एक मिनट, एक मिनट। अगर मान लो तुम्हारे सामने कहीं पे लिखा हुआ है डी डी टी ए और यहां लिखा हुआ है डॉट और बी, तो अब करके दिखाइए फॉर्मूला कैसे लगाओगे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, पहले इस सारे में चेंज करो, लेकिन इसमें दो चीज है ए और बी, तो ए में ए के जैसा चेंज, बी में बी के जैसा चेंज, लिख के दिखाओ, ए प्लस डेल्टा ए में थोड़ा बढ़ा दिया, लेकिन यहां डॉट है, डॉट लगाओ, फिर बी में भी चेंज करो, बी प्लस डेल्टा बी, ठीक, ये हमने टोटल इस पूरी फंक्शन में चेंज करा, फिर माइनस, फिर ये ऐसे लिख दो ए डॉट बी और बटे डेल्टा टी, तो ऐसा ये परिभाषा लगानी है। अब हम कुछ फॉर्मूले बनाएंगे और उनको पहले प्रूफ करेंगे, फिर उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, सही है। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें फॉर्मूले प्रूफ करने पड़ेंगे पहले, जल्दी से इन्हें नोट करिए यहां से। देखो बच्चों, हम कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहे हैं, वैसे तुम्हें सब कुछ आते हैं, बस ये वेक्टर में लिख रहे हैं और कुछ नहीं है सब कुछ वही। देखे देखे पहला फॉर्मूला, अगर तुमसे कोई कहे डिफरेंशिएट करिए ए प्लस बी को, तो तुम कैसा करोगे बताओ, पहले ए का अलग करोगे और बी का अलग करोगे। अब ये कह रहा प्रूफ करके दिखा दे कैसे करें अलग अलग, ये नहीं कह रहा हमसे, ठीक है, अभी करेंगे पहले प्रूफ। अगर बीच में माइनस आ जाए तो भी ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, बस ये वेक्टर लगाने, वेक्टर की गलती मत कर देना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सारा क्वेश्चन सही कर आएंगे और वेक्टर लगाने भूल जाएंगे, वो नंबर 1 भी देने का, क्योंकि जब मेन वेक्टर पढ़ रहे हैं हम, अवकलन तो सब जानते हैं, जैसे वहां होते हैं वैसे यहां होंगे, और वेक्टर तुमने लगाया नहीं तो तुम्हें नंबर नहीं मिलने के। आगे बात समझ में, अब बताना है ए डॉट बी का यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करते हैं हम, अपने दिमाग में डॉट बाहर निकाल दो, डॉट कुछ नहीं होती, बस दो फंक्शन में गुणा है और अवकलन करना है, तो फर्स्ट सेकंड से करते हैं, सही है। तो क्या करेंगे, ए नो लिखोगे, फिर डॉट, डॉट है डॉट लगा देंगे, फिर बी का करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर ए का करेंगे, ठीक है, और दूसरा ऐसा का ऐसे लिखेंगे। अभी मैं प्रूफ करूंगा इन्हें। तीसरा, अगर क्रॉस आ जाए तो तब भी ये करेंगे, क्या दिक्कत है, बस डॉट ना लगा के वहां क्रॉस लगा देंगे, क्या लिखेंगे, ए क्रॉस डी बी ओवर डी टी अब प्लस डी ए डी टी क्रॉस बी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है याद रखने के लिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए,
देखो सुनो ध्यान से, जो हम साधारण क्वेश्चन करते हैं डिफरेंशिएट के गुणा वाले, तो हम कभी पहले किसी का करते हैं, किसी का कभी करते हैं, इसमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ है क्रॉस प्रोडक्ट, और तुम्हें पता है क्रॉस यदि तुमने चेंज कर दी, आगे पीछे कर दी, तो फिर माइनस आ जाएगा। तो इसे रट लेना। देखो ध्यान दो, पहला ये दूसरा, पहला ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशिएट, फिर पहले का डिफरेंशिएट, फिर दूसरा ऐसा ही। बस ये नियम याद रखो, चाहे डॉट आ रही हो या क्रॉस आ रही हो, फिर गलती नहीं होने की। ठीक है, वैसे डॉट में तो आगे पीछे करने से कोई असर पड़ता नहीं है, क्रॉस में असर पड़ता है। इसलिए तुम दोनों के लिए एक तरीका याद रखो ना, पहला नहीं छोड़ना है, दूसरा करना है, फिर पहले करना है, दूसरा ऐसे छोड़ना है। बस ये गलती मत करना। ठीक है, ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा चौथा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला ये है, अगर डी डी टी आ गया और तीन वेक्टरों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टरों का अदिश गुणन, तो कैसे करना है, पहले ए का करना है, कोमा बी सी ऐसे ही छोड़ने हैं, फिर अब की बार बी का करना है और सी ऐसे छोड़ देना है, उसके बाद प्लस ए ऐसा ही, बी ऐसा ही, और फिर सी का कर देना है। ठीक है, ऐसे ही है पांचवा फॉर्मूला। अगर इनके बीच में क्रॉस आ जाए तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसा हो जाए तो इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। इसमें भी वही तरीका, पहले ए का करना है, मैं प्रूफ करूंगा इन सबको, और यहां पर बी क्रॉस सी, क्योंकि मैं इनका इस्तेमाल नहीं करता क्वेश्चन करते हुए, लेकिन कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए आ जाते हैं, तो इसलिए मुझे मजबूरी में करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर प्लस, और यहां आ जाएगा ए क्रॉस और बी क्रॉस और डी सी बाय डी टी। बस वेक्टर मत भूल जाना, कहीं पर भी वेक्टर जरूर लगाने हैं। तो ये फॉर्मूले हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस क्रॉस वाला रट लीजिए कि पहले किसका करना है किसका नहीं करना, और किसी को भी रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इनमें एक एक में प्रूफ कर दिखाऊंगा, बस एक एक करूंगा मैं, सारे नहीं करने का, मैं जो मुझे लगता है खास है बस उसे ही। जरा पहला करके दिखाता हूं, सबसे पहले मैं तुम्हें, उतार रहे हो, देखो जो खास है मैं वो प्रूफ कर रहा हूं। पहला फॉर्मूला है ये, ए प्लस बी, इसको डिफरेंशिएट करना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ। फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है लिमिट लिखो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, पहले जो भी यहां फंक्शन लिखी सारी की सारी उसमें चेंज कर दो, लेकिन इसमें ए और बी आ रहे हैं, तो ए में ए के जैसा चेंज, हाँ, और बी में बी के जैसा चेंज, बी प्लस डेल्टा बी, तो ये तुमने पूरे में चेंज कर दिया, इस सारे में। फिर माइनस ये जैसा है वैसा ही उतार दो, ये उतार दो, अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, यही तो है। अब तुम्हें ये लिमिट सोल्व करनी है, तो लिमिट सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए। इसमें काम करिए, यहां पर ए से ए कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस का नहीं होगा, ये कट जाएगा। तो इसे ऐसे लिखिए, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एक तो लिखिए डेल्टा ए और क्या बचेगा डेल्टा बी, और इसको दो जगह लिमिट में तोड़ लीजिए, क्योंकि लिमिट को दो जगह इस तरह से तोड़ा जा सकता है, डेल्टा ए और डेल्टा टी, अब प्लस लिमिट और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। तो बताओ इसको क्या संकेत दोगे, ए का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अभी तो बताया था ऊपर, तो इसे देंगे डी ए ओवर डी टी, और इसको क्या संकेत देंगे डी बी ओवर डी टी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था, जरा डेल्टा आर लिखा हुआ और डेल्टा टी लिखा हुआ और लिमिट लिखी हुई है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो इसे संकेत देते हैं पूरे को क्या, डी आर ओवर डी टी। तो ऐसे ही इसे संकेत दिया डी ए बाई डी टी, इसे दे दिया डी बी बाई डी टी, यही प्रूफ करना था। तो कर तो दिया अलग अलग, बस हो गया प्रूफ, उतारो, कुछ नहीं आता। अब हम थर्ड वाला करेंगे, केवल बीच वाला छोड़ दिया मैंने, डी डी टी, और यहां आता ए क्रॉस बी वाला ये। चलो डेफिनेशन लगानी, पहले परिभाषा, प्रथम सिद्धांत बोलो, इस फंक्शन में जो पूरी है इसमें चेंज करो, तो चेंज कैसा होगा बताओ, ए में ए जैसा चेंज, फिर क्रॉस बी में बी जैसा चेंज, फिर माइनस जैसा है वैसे लिख दो ए क्रॉस बी, और अपॉन में डेल्टा टी। अब इस लिमिट को तुम्हें सोल्व करना, देखो इसकी क्रॉस इसके साथ, इसकी क्रॉस इसके साथ, फिर इसकी इसके, इसकी इसके, ऐसे तो करते गुणा, गुणा करो बस, और लिमिट सोल्व करने की कोशिश करनी है बस। हाँ, ए क्रॉस बी, फिर ए क्रॉस डेल्टा बी, फिर प्लस डेल्टा ए क्रॉस बी, अब प्लस डेल्टा ए क्रॉस डेल्टा बी,
ये रहा, और माइनस के है ए क्रॉस बी। एक मिनट बस, हाँ बताओ, तो यहां पर आ गया ए क्रॉस बी। अब देखो कुछ कट गया हो तो काट दो, ये वाला इससे कट गया। अब लिमिट को अलग अलग तोड़ो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यहां लिखोगे ए क्रॉस डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, ये रहा। फिर प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा ए क्रॉस बी अपॉन डेल्टा टी। फिर यहां पर जाओ, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और यहां डेल्टा ए क्रॉस डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। आप यहां पर इसको ऐसे लिखिए, लिमिट लेनी है तो लिमिट इसकी ली जाएगी, तो इसको ऐसा सजा लो, यहाँ पे ए बाहर लिखो अक्रॉस अ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और यहाँ लिखो डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। ऐसे यहाँ लिखो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और यहाँ डेल्टा ए है और डेल्टा टी अक्रॉस है बी अलग। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें लिमिट को दो जगह तोड़ना। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 पहले मैं तुमको समझा देता हूं कैसा करना है। ये है यहाँ पर, और नीचे डेल्टा टी है, तुम ऊपर नीचे डेल्टा टी की मल्टीप्लाई कर लेना, जिससे कि नीचे दो डेल्टा आ जाए। सही है। अब यहां पर ध्यान से देखना, बताओ इस पहले वाले को क्या संकेत दोगे, इस वाले को इसे संकेत दोगे डी बी बाय डी टी। इसे क्या संकेत दोगे, डी ए बाय डी टी, और यहाँ क्रॉस बी। अब इसको भी दो जगह तोड़ना तुम्हें, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 अलग कर लियो, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, बीच में है क्रॉस है, तो डेल्टा लिमिट लिखना, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, और एक ये वाला बचेगा, इसकी लिमिट अलग कर देना, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 इंटू में डेल्टा टी। लिमिट को मैंने तीन जगह लिखा कि मैं इसकी लिमिट अलग लूंगा, इस वाले की अलग, और इस वाले की अलग। तो सोचो क्या हो जाएगा, पीछे जाकर बताओ। पहला, हाँ बताओ बताओ बताओ। इसको तो क्या लिखेंगे, इसे संकेत देंगे डी ए बाय डी टी, ये डी बी बाय डी टी, ये संकेत आ गया। लेकिन जब इसकी लिमिट लोगे, इसकी लिमिट डेल्टा टी की जगह 0 भर दो तो सारा 0 हो जाएगा, तो ये सारा का सारा बाद वाला 0 हो जाएगा, बस हमारा ये बच जाएगा, यही हमें बचाना था। प्लस के डी ए ओवर डी टी अक्रॉस बी, बस इतना ही आंसर है। उतारिए। अरे यही तो मुझे काम करना पड़ता है, तुम्हें जगाना ही पड़ता है मुझे बार बार। ये जो कहानी सुना रहा हूं मैं, ये जगाने के लिए सुना रहा तुम्हें। मगर जाग जाओ, तुम जाग जाओ, वरना सोते रहे बैठे बैठे। अब देखो ध्यान दो, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है। कौन सा नंबर था देखियो, 4 था 5 था, 4, चलो जो भी था। अब यहां ध्यान दो, अब मैं इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं करने का, अब मैं जो मैंने ऊपर प्रूफ करे हैं उनका फायदा उठाऊंगा। पहले इसका मतलब बताओ क्या होता है। इसका मतलब होता है एक तो डॉट होती है और एक इसके बीच में क्रॉस होती है। तो पहले तुम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड से करो, ये रहा फर्स्ट और ये पूरा ब्रैकेट सेकंड, करो क्या होता है। पहला याद रखो, उसमें जो लिखवाया अभी मैंने, पहला नुई छोड़ना है, चाहे डॉट आ रही हो या क्रॉस आ रही हो, बस एक नियम ध्यान रखो, पहला नुई छोड़ दिया, फिर डॉट है तो डॉट लगाओ। अब दूसरे करना है तो दूसरा कौन है हमारा, बी क्रॉस सी है, फिर प्लस लगाना। अब पहले का करना है, ये कर दिया, और डॉट, और दूसरा ऐसा ही छोड़ना है। आगे बात समझ में, ठीक बात। अब यहां देखो, फिर दोबारा से यहां पे आ जाओ, इसमें इसे फर्स्ट मानो और इसे सेकंड मानो, फिर नियम लगाओ यहां गुणा वाला रूल, पहला ऐसा का ऐसा ही, क्रॉस है तो क्रॉस लगाओ, दूसरे का करना है फिर प्लस लगाना है, पहले का करना है ये कर दिया, और दूसरा ऐसा ही छोड़ना है। अब पीछे नहीं रखना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे एक और आ केवल, और डॉट अब बी क्रॉस सी। अब इस वाली डॉट को अंदर ले जाओ, तो यहां बन जाएगा ए डॉट बी क्रॉस डी सी ओवर डी टी, फिर यहां ले जाओ ए डॉट डी बी ओवर डी टी अक्रॉस सी, अब प्लस नो लिख दो, ये रहा। अब इसे फिर वापस जैसे तुमने ब्रैकेट में लिखते हो इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, जब एक डॉट होगा एक क्रॉस होगा तो ऐसे लिखते हैं हम, तो ऐसा वापस लिखो ही ना, बताओ क्या लिखा जाएगा। यहां डॉट आ रही है, यहां क्रॉस आ रही है,
तो एक वेक्टर ए है, कॉमा दूसरा बी है, और तीसरा डीसी ओवर dt है। फिर इस वाले को लिख के दिखाइयो, ए एस आई कॉमा डीबी ओवर dt कॉमा सी। फिर इसे लिख के दिखाओ, डीए ओवर dt कॉमा बी नुई कॉमा सी, ऐसा ही। अब ये संकेत में लिख दिया वापस हमने, आगे बात समझ में, यही प्रूव करना था। तो जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होगा तो पहले ए का होगा, ये रहा ए का, बी से नहीं छोड़ेंगे, फिर बी का होगा, ये रहा बी का, फिर सी का होगा, ये रहा सी का। बस यही प्रूव करना था। उतारो। देखिए बच्चों, एक कांस्टेंट वेक्टर बार बार आएगा इस किताब के अंदर। कांस्टेंट वेक्टर का मतलब होता है अचर सदिश बोलते हैं, ऐसा क्या बोलते हैं, अचर सदिश। ऐसा वेक्टर जिसका मापांक और दिशा निश्चित हो, वो बदले ना, तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, देखो अगर मान लीजिए मैं यहां पे कहूं कि भाई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये एक सर्किल है, ये रहा, इस पे मैंने एक पॉइंट पकड़ा यहां पी पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने इससे मिला लिया, एक वेक्टर बना लिया ओपी वेक्टर, सही है। इस सर्किल की त्रिज्या ए है, तो बताओ इस वेक्टर का मापांक कितना हुआ, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी होगी, जितनी इसकी रेडियस होगी। तो ओपी की लंबाई ए है, ठीक है। कोई पूछेगा इसकी दिशा क्या है, नू जा रहा ऊपर को, तो दिशा कैसे बतावे, नू नहीं बताते, नू जा रहा, इसका कोण निकालते हैं, कोण, सही है। अब मैं इस पॉइंट को यहां से उठाकर यहां ले आया क्यू पॉइंट पर, तो बताइए क्यू वेक्टर ओ क्यू वेक्टर का मापांक क्या बदल गया या ओपी के समान है। हाँ, मैग्नीट्यूड अब भी दोनों का सेम है, लेकिन दिशा चेंज हो गई। तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। कांस्टेंट का मतलब होता है ना तो मापांक चेंज हो और ना ही दिशा चेंज हो, तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं हम कांस्टेंट वेक्टर। एक वेक्टर लिखता हूं मैं ए बराबर 3i प्लस 4j अब प्लस के 7 के, एक वेक्टर तो मैंने ये डाल दिया। एक वेक्टर और लिखा मैंने बी बराबर, वो लिखा मैंने टी आई प्लस के साइन टी जे प्लस के 4t स्क्वायर के। बताओ इनमें से कौन सा कांस्टेंट वेक्टर है जिसका ना तो मापांक कभी बदलेगा और ना ही दिशा बदलेगी, ये वाला। क्योंकि इसमें कोई भी हमने ऐसी वैल्यू नहीं डाली जो बदल सकती हो। नीचे वाले में देखना टी में डाली, टी बदलते रहोगे तो बी बदलता रहेगा। तो ये वाला कांस्टेंट वेक्टर है, ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, ये एक फंक्शन के रूप में है, टी के रूप में। अब यहां ध्यान देना, अगर तुम्हें कभी कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएट करना हो तो कांस्टेंट वेक्टर का अवकलन हमेशा 0 होता है। अब क्यों 0 होता है, परिभाषा कहती है ए में चेंज करो तो ए में चेंज होने का ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड ही नहीं है। इन्हें समझ में नहीं आई। जब इसमें चेंज नहीं होने का तो हम यहां क्या लिखते हैं, ए प्लस डेल्टा ए फिर माइनस ए बटे डेल्टा टी नहीं करते। लेकिन हम यहां कह रहे हैं कि ए प्लस डेल्टा ए तो ए ही रहेगा, इसमें कोई चेंज होने का ही नहीं। तो यहां पर आ गया ए और माइनस ए और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 अपॉन में डेल्टा टी, तो ऊपर वाला क्या आ गया 0 अब बटे डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये तो खुद कुल मिला क्या हो गया 0। इसलिए कांस्टेंट वेक्टर का अवकलन, जब भी कांस्टेंट वेक्टर कहे तो उसका अवकलन तुरंत 0 लिख देना। तो कोई कहेगा इसमें क्या नई बात बताती, तो हम भी जाने अचर का अवकलन 0 ही होवे। कोई कहने लगा 5 को डिफरेंशिएट करके दिखाओ तो 0 ही आवे, हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे ये समझते हैं वेक्टर का मतलब 3i प्लस 4j ऐसा हुआ है, नहीं, वेक्टर का मतलब ऐसा भी हुआ है, टी साइन टी कोस टी ऐसे भी डाल दें, ठीक है। इसलिए तो सीख रहे हैं हम वेक्टर का डिफरेंशिएशन। अगर सारे वेक्टर ऐसे होते तो फिर ये चैप्टर ही क्यों बनता अवकलन का, फिर तो सबका 0 ही बैठ जाता। तो वेक्टर दो तरह के होते हैं, एक वे होते हैं जिनका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता ना डायरेक्शन चेंज होती, और एक वो होते हैं जिनका वो या तो मैग्नीट्यूड बदल रहा हो या डायरेक्शन बदल रही हो या दोनों ही बदल रहे हो, सही है। चलो जी, अब तुम ये बताना मुझे 1 मिनट के लिए, बताना बस छोटी सी बात, मैं कंफ्यूज करने की ज्यादा सोचता हूं, जैसा क्लियरिटी यहां पे आ जाए। मैंने लिखा आर बराबर कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ये एक वेक्टर लिखा,
बस 2D में लिखा, के नहीं लिखा मैंने, ठीक है। कोई पूछने लगा इसका मापांक निकालो, तो इसका मापांक कितना आएगा बताइए, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब इसका मापांक कैसा है, कांस्टेंट है, चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी भर लेना, लेकिन इसका मापांक नहीं बदलेगा, लेकिन दिशा बदलेगी। जैसे जैसे थीटा बदलते रहोगे, भाई थीटा तुमने मान लीजिए पाई बाय 4 ले लिया, तो इसकी दिशा चेंज हो जाएगी तुरंत। थीटा की जगह तुमने पाई कर दिया, दिशा चेंज हो जाएगी। रख के देख लो। चलो पाई बाय 4 भरूंगा तो आर क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा 1/√2 आई अब प्लस, और यहां आ जाएगा 1/√2 जे। तो इसे बिंदु बना लो, क्या बन गया 1/√2 1/√2। दिखाओ इसे कहां बन बैठेगा, ये यहां बैठेगा पहले खाने में, 1/√2 1/√2 ये बैठेगा ये वाला वेक्टर आर। बताओ यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, चेक कर लो, दो बिंदु के बीच फॉर्मूला लगा लो, ये हमने निकाल तो दी, ये 1 निकाली तो है, ये 1 आएगी। और ये कौन निकालना, तुम्हें कौन निकाल तो रखा हमने, पाई4 है, ये ना पाई4, वैसे निकालना, लम डाल लो, ये दूरी कितनी है 1/√2 और ये दूरी कितनी है 1/√2, tan का फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला जिसका लगाना हो लगा लो, कौन निकल जाएगा, अरे पाई4 तो आएगा। ठीक, अगर मान लीजिए मैंने थीटा की जगह कर दिया पाई/2, तो बताओ आर वेक्टर क्या बन जाएगा, कोस 90 0 साइन 90 1, तो क्या बिंदु बन गया 0 1। तो 0 1 कहां होगा, x की जगह 0 और y की जगह 1, तो ये बिंदु यहां आ जाएगा 0 1, यहां इस लाइन पर, इस लाइन पर। बताओ इसकी लंबाई कितनी होगी, अब भी 1 ही रहेगी, लेकिन दिशा बदल गई। तो ऐसे भी वेक्टर होते हैं जिनका मापांक फिक्स हो जाता है लेकिन दिशा बदलती रहती है, तो वे वेक्टर हमेशा किस में घूमते हैं, एक सर्किल में घूमते हैं, तभी तो मापांक सेम रहेगा, चाहे वो यहां पहुंच जाए तब भी मापांक वही, तो यहां पहुंच जाए तब भी यही, लेकिन दिशा बदलती रहेगी। आगे बात समझ में, तो ये तो मैंने वैसे ही समझाया तुम्हें। अब मेन क्या है इसके अंदर, सिंपल अवकलन है, कोई बड़ी बात नहीं, अवकलन करना तुम सब जानते हो, बस ये मत डरना कि हाँ वेक्टर में कर रहे हैं, बस ये समझे करना जैसे साधारण अवकलन कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं हम। ठीक, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन की झलक दिखाता हूं, एक मिनट एक मिनट, एक्सरसाइज में पहुंचेंगे हम एग्जाम्पल के अंदर। नींद आ रही है इसमें, अरे इतना तुम्हें जगा दिया, इतनी कहानी सुना दी, फिर भी तुम्हें नींद आने लग रही है। अच्छा भूख लग रही है, भूख लगने में तो कभी नींद नहीं आती अच्छा आती है तुम्हें, चलो ठीक है। पेज नंबर, बस एक मिनट, 2015 में क्वेश्चन आया ये रहा, पेज नंबर हमारी बुक में 10 है, V10 कृष्णा वाली किताब की बात कर रहा हूं मैं। R इक्वल टू है क्या, साइन टी आई प्लस है कोस टी जे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और टी के। अब कोई पूछ लेगा तुमसे बताओ क्या ये कांस्टेंट वेक्टर है, क्या ये अचर सदिश है, नहीं, क्योंकि ये टी पर डिपेंड है। अब वो कह रहा है डी आर डी टी निकालो, बताओ भाई डी आर डी टी, बिल्कुल भी मत सोचना, जहां वेक्टर है बस वेक्टर लगाने तुम्हें और कुछ नहीं करना। बोलो क्या आएगा, कॉस टी आई माइनस साइन टी जे, टी का 1 हो गया के, बस आंसर आ गया। और क्या, कोई कह लेगा 2 बार करियो, माइनस साइन टी आई माइनस कॉस टी जे, इसका 0। कोई कह लेगा 3 बार करियो, 3 बार कर दो। कोई कहने लगा इसका मापांक निकालियो, इसका मैग्नीट्यूड निकालियो इस वाले का, तो क्या हो दिक्कत है, अंडर रूट, हाँ कॉस स्क्वायर टी और माइनस साइन स्क्वायर टी, कितना आ जाएगा, नहीं अभी तो ये भी है +1 भी तो आएगा, तो अंडर रूट 1 और 1 2 आ जाएगा, ये आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, करिए उन्हें हमसे, ठीक है। एग्जाम्पल का कर लाइए कल।